चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेहतरीन दिन रहा होगा। और साथ ही साथ हम हैं अभी सूरत ऑफलाइन सेंटर से लाइव। और आज मैं डिस्कशन करूंगा लाइव मार्केट बैंक निफ्टी के ऊपर, और साथ ही साथ 920 की स्ट्रेटेजी में हम कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से हमें 920 की स्ट्रेटेजी में हमें काम करना है, जो कि निफ्टी के ऊपर काम करते हैं हम 920 की स्ट्रेटेजी पे। तो उस स्ट्रेटेजी पे हमें कैसे काम करना है, उस चीज पे हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को नहीं देखना है। सिंपली आना है 920 के टाइम फ्रेम पे। 920 जैसा ही बजेगा, हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी उस वैल्यू को कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है और कैसे उस पे वर्क करना है, वो सारी चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए, अगर आप हमारे साथ सूरत ऑफलाइन सेंटर जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे सूरत ऑफलाइन सेंटर के कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना कॉन्टेक्ट करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। हमारा न्यू बैच नवंबर 11 नवंबर से शुरू होने वाला है। अभी हम करेंट बैच के साथ वर्क कर रहे हैं। आप लोग काफी सारे लोग मॉर्निंग से देखते होंगे कि हमारा जो हम डिस्कशंस करते हैं लाइव मार्केट में, उसके बाद क्लासेस में यहाँ पर हम बैठते हैं। मेरा क्लासेस का टाइमिंग है बैंक निफ्टी के ऊपर 12:30 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। बट आज थोड़ा सा बिफोर आ गए हम। ऐसा कुछ अपडेट रहेगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 920 की स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब यहाँ पर तो हमारे काफी सारे लाइंस बने हुए हैं, तो मैं चलिए एक नया चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंजल वन से, ताकि हम वहां पे लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखा पाए कि किस तरीके से हम 920 की स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, है ना। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं डिस्कशन अभी लाइव बाजार का कमेंट शेयर कर देता हूँ। सर, ये न्यू फीचर के बारे में बता दो। सर, बिल्कुल न्यू फीचर के बारे में भी बता दूंगा, और साथ ही साथ आज एक नया अपडेट आया, आप लोगों ने देखा नया अपडेट। काफी सारे लोग अगर अभी जुड़े होंगे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक न्यू अपडेट के ऊपर। इसमें पहले चार्ट ओपन कर देता हूँ निफ्टी का। और ठीक, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, प्लेन चार्ट है ना। लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। बट आज मैं बात करूंगा टोटली अबाउट न्यू फ्यूचर। आज का एक नया अपडेट था, बेहतरीन अपडेट है ऑप्शन चेन के ऊपर। मैंने ट्वीट करा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये कैसा है न्यू अपडेट, ये आप देख सकते हैं। कमेंट और रिपोस्ट जरूर करिएगा। साथ ही साथ ये देखिए, एक कुछ बदलाव दिख रहा है आपको यहाँ पर। कुछ बदलाव दिख रहा है इस ऑप्शन चेन में। बताइए मुझे कहाँ बदलाव दिख रहा है। चैट कमेंट बॉक्स में बताइए। आज एक्टिव रही है, बेहतरीन मजा आने वाला है। काफी सारी नई चीजें आज हम सीखेंगे बैंक निफ्टी के साथ साथ। एक नया अपडेट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ आप देख सकते हो एक न्यू अपडेट, ये दिखाई दिया। और यहाँ पे एक नया अपडेट दिखाई दिया, ठीक है। और साथ ही साथ एक न्यू अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही ऑप्शन चेन का आज का न्यू अपडेट है जी, है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये एक नया अपडेट है, बेहतरीन अपडेट है। अगर आप ऐसे अपडेट के वजह से आपको हेल्प मिलेगा, ये अपडेट को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ ही साथ। चलिए शुरू करें अब, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स रहेंगे आपको यहाँ से देखने मिलते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, इसको क्रॉस कर देते हैं। इस ट्विटर अकाउंट को आप अपना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि जो भी नए अपडेट्स रहे आपको यहाँ पर मिलते रहे। 920 की स्ट्रेटेजी में आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ सर, पेशेंस रखिए, है ना, बिल्कुल आता हूँ। चलिए, ये ट्विटर अकाउंट को आप मेरे यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं 920 की बेहतरीन स्ट्रेटेजी, उस पर हम कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से 920 की स्ट्रेटेजी में हमें काम करना है, वो सारी चीजें अब हम बात करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आज की बात करें। आज देखिए 920 का स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, और हम रेंडम दो तीन उसमें भी देखेंगे, क्या बोलते हैं, दो तीन बैक डेट में भी देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है 920 की स्ट्रेटेजी। हम सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आने के बाद, है ना, आज आज मेन टॉपिक है हमारा 920 का स्ट्रेटेजी, तो पहले उस पर बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो 920 के स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमें आना है, निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। कितने बजे? मॉर्निंग डेटा से हमें निफ्टी हम देखते ही है। तो चलिए, निफ्टी को हम हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूं मैं आज। मॉर्निंग
आज सिलेक्ट एक्सपायरी डेट 10, हम हिस्टोरिकल डेटा और सबमिट कर देते हैं इसको, और डेटा को कर देता हूं मैं प्ले। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। 920 का स्ट्रेटेजी क्या है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये कुछ भी नहीं देखना है हमें। सिंपली आना है 920 तक, इंतजार करना है बाजार में, है ना। यहाँ पर मैं डेटा को पॉज कर देता हूं। अभी मैंने कोई डेटा देखा क्या यहाँ पर? मुझे नहीं देखना है यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है, मॉर्निंग से क्या शिफ्टिंग हुआ है बाजार में, कुछ भी नहीं देखना है। सिंपली आना है बाजार में, यहाँ पर हम डेटा को प्ले कर देते हैं और चलते हैं 920 के आसपास। ये 917, 918, 919 और 920। यहाँ 920 पे आने के बाद क्या करना है सिंपली आपको? अब देखिए यहाँ पर मैं डेटा कर दिया पॉज। अब यहाँ पर क्या सर्च करना है आपको? सिंपली हमारा सपोर्ट कहाँ है और रजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? हमारा सपोर्ट, और दूसरी चीज फाइंड आउट करना है रजिस्टेंस। मैं आपको लिख भी देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बेहतरीन क्लास है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा, ताकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देखना है कि शिफ्टिंग कहाँ हो रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है। मर्सीलेस वर्क करना है प्रॉपर। अब यहां से हम आ जाते हैं आगे। ये सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट बताइए। फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सेकंड चीज, अब देखिए यहां पर सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस में? सपोर्ट हमारा 25,000 पे है, तो वो सपोर्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि सपोर्ट हमारा 25,000 के स्ट्राइक प्राइस में। तो उसका जो रिवर्सल प्राइस रहेगा, ये रिवर्सल प्राइस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? 25,000। अरे, फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वहां पे जाके हम सबसे पहले सपोर्ट को ढूंढेंगे, जो कि हमारा ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 25,015। जाके सबसे पहले हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लाइन ड्रॉ कर देंगे मॉर्निंग आवर में, ठीक है। सबसे पहले हम वहां पे जाके लाइंस को ड्रॉ कर देंगे मॉर्निंग फर्स्ट टिक पे। इंट्राडे राइटिंग सेफ है क्या फिर? हाँ सेफ, इंट्राडे अगर राइटिंग कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एसएल उसमें भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे राइटिंग है, ठीक है। प्रॉपर एसएल एक डायवर्जन का जो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे बताऊंगा, आगे ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। बस ध्यान से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम, ड्राइंग्स को हटा देते हैं अभी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिए। हमारा सपोर्ट कहां पर है बताइए मुझे? यहाँ पर सपोर्ट है 9:20। टाइम आप देखिएगा ध्यान से, 9:20 में ही हमें ये डेटा को लेना है। 9:20 में 25,015 पे एक हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर लेंगे मॉर्निंग में। आप यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे 25,015 यहां पर। ये हमारा क्या होगा? एक लाइन ड्रॉ हो गया। ये हमारा क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ईओएस, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब दूसरा काम क्या करना है? हमें कुछ नहीं देखना है, सिंपल बाजार में देखना है कि हमारा रेजिस्टेंस कहां पर है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर है? 25,167.8। जाइए 9:20 में 25,167 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर 167.8। ये हमारा सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं, अब ये हमारा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको जो भी डाउट्स रहेगा बाद में हम इसको क्लियर कर लेंगे, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम यहां पर, ये 9:20 में दो चीजें हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें एक्सट्रीम सेफ जाना है, तो इसके UR+1 की एक वैल्यू ले लेंगे और US-1 की एक वैल्यू ले लेंगे।
चलिए चलते, यू आर प्लस वन क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्लस वन 25 215, 25 215, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा क्या है, यो आर प्लस वन का लाइन होगा। ठीक है, आप यहां मेंटेन कर दीजिए, आप यहां लिख सकते हैं यू आर प्लस वन उस समय 920 पे, बस उसके बाद कोई बदलाव नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल 920 पे ये हमारी चार लाइंस रहेगी। ये चार लाइंस के अकॉर्डिंग अब चौथा लाइन कहाँ रहेगा, यहाँ पर हमारा चौथा लाइन रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 967, 24 967 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ये हमारा फोर्थ लाइन है 967 का यहाँ पर। ये हमारा कौन सा है, फोर्थ लाइन है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? ये हमने चार लाइंस ड्रॉ कर लिए, एक्सटेंशन ऑफ, अरे इसमें नहीं, यहां लिखना है भाई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, फोर लाइंस ड्रॉ गई। अब इसके बाद इसको हमें रेशियो में डिवाइड कर देना है, मींस जो 100 का रेशियो रहता है उसमें बाजार अभी कहाँ चल रहा है, आप जो सुबह मॉर्निंग में सर लाइंस ड्रॉ करते हैं उस अकॉर्डिंग यहां पर अगर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं यहां से यहां तक, ये टॉप से ये बॉटम की तरफ, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, टॉप से बॉटम की तरफ। अब इस अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारा ये 100 पॉइंट का ऊपर +100 हो गया, यहां पर +100 लिख देते हैं हम, +100, और इधर क्या है हमारा -100, जो कि 0 पॉइंट है हमारा बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप। ठीक है, अब इसको हमें ये लाइन को आधे में यानी 50 हाफ में डिवाइड करना है। अगर हम देखने जाए प्रॉपर रेंज, हम जो बोलते हैं ना 920 में हमारे बाजार का हमारे को रेंज पता चल जाता है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूं मैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 50 पॉइंट्स का जो बीच में रहता है हमारा, दोनों दोनों टॉप और बॉटम का आधा, इट मींस अभी जैसे 250 का हमारा प्रॉपर क्या है, एक रेंज दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर इसका आधा करने जाए तो 25,090 के आसपास हमारा 50% का एक डिवाइडेशन हमने कर दिए रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग बाजार की शुरुआत देखिए, 9:20 में हम देख रहे हैं कि बाजार कहाँ चल रहा है, इस 50% के बाजार टॉप में चल रहा है यानी सेंटर में चल रहा है। तो इस केस में हमें बॉटम का प्रॉपर इंतजार करना है या तो टॉप का इंतजार करना है। यहां पर हमें मर्सीलेस कोई भी चीजें नहीं देखना है कि रजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कुछ भी नहीं देखना है। 9:20 में हमने अगर लाइंस को ड्रॉ कर दिया है तो इस लाइंस को हमें एंड तक नहीं मूव करना है। इस कंडीशन में बाजार हमारे एक्सट्रीम टॉप में आता है, तो हमें सिंपली यहां पर अगर पहला वैल्यू है यू आर, तो ये हमारे लिए रिस्की जोन रहेगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारा कौन सा जोन रहेगा, रिस्की जोन। अगर आपको पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है बिकवाली का तो ये रिस्की जोन रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, सेफ जोन बिकवाली के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सेफ जोन, रिस्की और सेफ फॉर सेलिंग। ठीक है, यहां लिख दीजिए साथ ही साथ फॉर सेलिंग, और फॉर बाइंग हमारे लिए रिस्की जोन कौन सा है बताइए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारे लिए रिस्की जोन है फॉर बाइंग, और हमारे लिए सेफ जोन कौन सा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, दिस इज अवर सेफ जोन टू बाय। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है यहां पर। अगर सिनेरियोस में कोई चेंजेस आ रहा है, कोई शिफ्टिंग्स आ रही है, तो ध्यान नहीं देना है, हमें मॉर्निंग 9:20 पे मर्सीलेस काम करना है, यहाँ पर मर्सीलेस, कोई भी हमें यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली हमें क्या देखना है, मर्सीलेस इस जोन पे काम करना है। जब बाजार हमारे सेफ जोन पे आएगा, जिन्हें सेफ साइड अगर काम करना है, तो EUR+1 का जो वैल्यू मॉर्निंग 9:20 पे बना के रखे थे, कितने बजे आया वो बाजार देखिए यहाँ पर, सेफ जोन कितने बजे आया, एटलीस्ट टाइम देखेंगे हम यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, टाइम बताइए यहाँ पर कितने बजे आया हमारा सेफ जोन,
10:45 में, है ना। 10:45 में हमारा सेफ, 10:55 बोल लीजिए, 10:45 बोल लीजिए, 45 यहाँ पर हमारा सेफ जोन में ईओआर हिट हुआ है। तो हमें मर्सीलेस क्या करना है, अगर सेफ जोन पे आ रहा है बाजार, यहाँ से हमें सिंपली बेरिश टाइप का ट्रेड ढूंढना है। और हमारा यहाँ पर एसएल क्या रहेगा, सिंपल एक डायवर्सन का एसएल रहेगा। जहां से भी आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, चाहे यूआर से इनिशिएट करिए या फिर EOR+1 से इनिशिएट करिए, एक डायवर्सन का एसएल रखेंगे और एक डायवर्सन का हम टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम काम करें, यहाँ पर हमारा अगर एसएल की बात करूं तो एसएल क्या रहेगा, ये 215, 920 का ये समय हो रहा है। 215 हमारा क्या है, EOR+1, और इसके एक डायवर्सन एसएल रखेंगे, मीन्स 25266, यानी ये क्या होगा, EOR+1 के एक डायवर्सन ऊपर 25,266, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एसएल का लाइन रहेगा 266। यहाँ अगर बाजार आएगा तो मैं अपना एसएल, ये हमारा एसएल का वैल्यू है, इससे 10 पॉइंट नीचे हमेशा जो एसएल का वैल्यू रहेगा 25,266, इससे 10 पॉइंट आप एक्स्ट्रा प्रायर अपना एसएल को मेंटेन करते हुए चलेंगे। 66 है तो हम 76 पे हमारा एसएल डाल देंगे, एक डायवर्जन थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर, 76 है ना, 76 पे हमारा एसएल डाल देंगे। मैं आपको 66 पे लाइन है हमारा जो एक डायवर्जन ऊपर का है, ये लाइन तो है ही है, बट एसएल का लाइन हमारा यहां से 10 पॉइंट ऊपर रहेगा स्पॉट पर, ठीक है। स्पॉट पे 10 पॉइंट ऊपर रहेगा, 76 हमारा एसएल रहेगा। यहां पर मैं रेड कलर से इसको लाइन कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा एसएल का लाइन है, यहां आप डाल दीजिए एसएल, डन। ये हमारा एसएल रहेगा। अगर हमने कहां से ट्रेड लिया है, EOR+1 से अगर ट्रेड लिया है तो सिंपली हमारा एसएल यहां से आप समझ के चलिए एक डायवर्जन का एसएल रहेगा। इट मींस हमारा एसएल यहां पर रहेगा और टारगेट भी हमारा एक डायवर्जन रहेगा। जो हमारी वैल्यू है प्रॉपर उसी वैल्यू पे काम करना है। मैं यहाँ वैल्यूज को भी साथों साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको अच्छे से समझ आए। हम प्रॉपर चल रहे धीरे धीरे। EOR+1 क्या है, 25,215 है ना, 25,215, डन। और EOR का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 25,167, और हमारा EOS का लाइन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25,015, चलिए 25,015। और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का लाइन क्या है, आप देख सकते हो 24,967, 967। ये लाइंस हमने सारी ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर अगर इक्वाली करना है हमें, तो बाजार 10:45 के आसपास EOR+1 पे आ रहा है, तो हमारा एसएल क्या रहेगा, जैसे एक डायवर्सन ऊपर हम जा रहे हैं तो एक डायवर्सन का एसएल रहेगा 25,266 +10 पॉइंट्स, है ना, +10 कर देना है हमारा एसएल। यहाँ पर हमारा रिवर्सल वैल्यू क्या है, 25,266, यहाँ लिख दीजिए। और ये हमारा एक रिवर्सल वैल्यू है, और इसमें हम एसएल यहां से 10 पॉइंट ऐड कर देंगे, 25,276, जो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी साइड जाने की कोशिश करते हैं। डन, समझ आ गया सबको, ये किस चीज के मैं वैल्यूज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये हमारा प्रॉपर एसएल का वैल्यू है, ये रिवर्सल वैल्यू है, और ये एसएल का वैल्यू है ना। तो हम यहां पर एग्जिट नहीं करेंगे, 10 पॉइंट प्योर लेके चलेंगे, स्पॉट पर जो भी वैल्यू आ रहा है उससे 10 पॉइंट प्लस कर देंगे, सपोर्ट साइड में जो भी वैल्यू आ रहा है उससे 10 पॉइंट माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 24,967 है, इसके अगर एसएल लेना है हमें, EOS-1 पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर एसएल क्या रहेगा, एक डायवर्सन नीचे, मीन्स 917, है ना, 917 का वैल्यू रहेगा यहाँ पर एसएल का, 917, यहां पर हमारा एसएल का वैल्यू रहेगा, इससे 10 पॉइंट माइनस कर देंगे, मीन्स 907 रुपए हमारा एसएल का वैल्यू रहेगा यहाँ पर बाइंग के तरफ, है ना, बाइंग के तरफ। यहां से हम बात करते हैं 10 पॉइंट माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 907, ये हमारा एसएल का वैल्यू है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को अभी, बताइए, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये हमारा है, आप यहां पर लिख दीजिए एसएल फॉर बाइंग 25,907,
एस एल फॉर बाइंग ट्रेड। ठीक है, और ये एस एल फोर क्या है? सेलिंग ट्रेड, फॉर सेलिंग ट्रेड। ठीक है, अभी मैं चैट किसी के नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मिड लाइन इंपॉर्टेंट है, यस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर हम काम कर भी रहे हैं, सिनेरियोस के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हैं, तो ये मिड लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं ना 920 पे हमें बाजार का रेंज पता चल जाता है, तो इस अकॉर्डिंग हमें सिंपली इसी तरीके से काम करना है। ये हमने जो ड्राइंग बनाए हैं, यहाँ पर सारी चीजें ड्रॉ की है। सिंपल बाजार अगर यूआर से अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो यूआर से टारगेट हमारा क्या रहेगा? एक डाइवर्जन का टारगेट रहेगा। और एसएल मेंटेन करना है, तो आपके पास यहाँ पर एसएल कितना है प्रॉपर, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है ना, तो एसएल हमारा कितना रहेगा? 100 पॉइंट्स का। क्योंकि बाजार यहाँ पे भी जाके रिवर्स हो सकता है। अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं तो प्रॉपर यहाँ से यूआर+1 से करिए, एक डाउजन का एसएल रहेगा, एक डाउजन का टारगेट रहेगा। और रिस्की ट्रेड में भी सिंपली आप अगर प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है, तो अगर रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें भी एक डाउजन का एसएल डाल दीजिए यूआर+1 का, और टारगेट रखिए यहाँ पर एक डाउजन का। इट मीन्स यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा? अगर यहाँ से हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिक्वाली कर रहे हैं, तो टारगेट भी हमारा एक डाउजन का रहेगा। यहाँ पर सेम सामने वाली स्ट्राइक प्राइस में मीन्स 114 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर आप टारगेट लाइन क्या है? 114। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा टारगेट पॉइंट है यूआर से अगर हमने ट्रेड लिया है तो। ठीक है, ये हमारा टारगेट है टीजीटी फॉर सेलिंग ट्रेड, रिस्की सेलिंग ट्रेड है ना, टारगेट फॉर रिस्की सेलिंग ट्रेड। डन। और यहां पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर हम बाइंग कर रहे हैं, तो ये रिस्की ट्रेड रहेगा हमारा, और इसका टारगेट भी एक डाइवर्जन यहाँ पर मान के चलिए। कहां पर? अब जैसे यहां से बाइंग कर रहे हैं, तो एक डाइवर्जन सेम इसी का यही वाला हमारा क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। यहां से 25015 से अगर हम बाइंग कर रहे हैं, तो ये टारगेट रहेगा। उसके सामने वाला स्ट्राइक प्राइस 25,064 है ना। एक स्ट्राइक प्राइस का टारगेट और एक स्ट्राइक प्राइस का एसएल। 64 मीन्स यहां पर, यहां लिख दीजिए टारगेट फॉर बाइंग ट्रेड, बाइंग रिस्की ट्रेड। डन। क्लियर है? यहां पे कुछ भी नहीं देखना है, बस आप इंतजार करिए दिन भर। और सिनेरियोस में कुछ मत करिए, है ना। सिनेरियोस में कुछ मत करिए, सिंपली 920 को ही लाइंस ड्रॉ करना है। 9:20। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 920 को हमें लाइंस को ड्रॉ कर देना है। 9:20 में टू ड्रॉ 4 लाइन्स। फर्स्ट फर्स्ट लाइन कौन सा है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यूआर। सेकेंड लाइन हमारा कौन सा रहेगा? यूएस, सॉरी, यूआर+1, +1। डन। और ये हमारे लिए क्या रहेगा? यू आर इज रिस्की। यहाँ पर हम वो भी डाल देते, मेंशन कर देते, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, है ना। दिस इज रिस्की, और दिस वन इज सेफ। और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, थर्ड लाइन कौन सा ड्रॉ करना है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि हमारा रिस्की रहेगा। और फोर्थ हमारा क्या रहेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। फोर्थ लाइन हमारा क्या रहेगा? ईओएस
-1 इज अवर सेफ। डन। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है? वैल्यूज चेंज नहीं करना है, कोई भी बदलाव आएगा नहीं देखना है हमें। सिंपली जो 920 पे वैल्यूज है उसको ही एंड तक हमें चेंज अप नहीं करना है। अगर मर्सीलेस कोई सिनेरियोस कोई डेटा अगर हम नहीं देखते तो ही ये 920 का आपको इसमें काम वर्क करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये रूल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से हमें 920 की स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। अब आप लोग पूछिए, यहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है क्या? शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी हमें कुछ नहीं देखना है। मर्सीलेस बस ये 4 लाइन ड्रॉ कर दिए, ये रिस्की सेफ, ये रिस्की ये सेफ। फॉर बाइंग हमारे बॉटम से बाय करना है, रिस्की साइड करना है तो यहां से करिए, सेफ साइड करना है तो US-1 जाइए। जहां से भी आप ट्रेड लेंगे एक डायवर्सन का एसएल रहेगा, एक डायवर्सन का टारगेट रहेगा। टारगेट फॉर बाइंग रिस्की ट्रेड और टारगेट फॉर सेलिंग रिस्की ट्रेड। आज आप देख सकते हो मॉर्निंग में यूआर से हमें ट्रेड मिला रिस्की, उसका भी टारगेट डन, और UR+1 से मिला उसका भी हमें टारगेट डन हुआ। एक डायवर्सन का मर्सीलेस, यहां जब भी एंट्री करेंगे आप एसएल डाल देंगे एक डायवर्सन पे और टारगेट डाल देंगे एक डायवर्सन पे, उसी तरीके से हमें वर्क करना है ना। चलिए आप कमेंट करके पूछिए कोई सवाल इसमें आपको। जी बिल्कुल, ये हमारा 920 का स्ट्रेटेजी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है यहाँ पर। और इसके अब हम मैं स्क्रीनशॉट पाड़ देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? 920 स्ट्रेटेजी की रिकॉर्डिंग इंट्राडे राइटिंग सेफ। हाँ, इसमें अगर इंट्राडे राइटिंग करना है तो जब ये UR+1 एक्सट्रीम टॉप पे आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर सिंपली राइटिंग कर दीजिए। बिग वाली के लिए कॉल को सेल कर सकते हैं यहाँ पर इसी, या जब भी बाजार UR+1 एक्सट्रीम सेफ पे आ रहा है तो कॉल सेल कर दीजिए। सिंपली एक डायवर्सन का एसएल रहेगा इंट्राडे के लिए और एक डायवर्सन का टारगेट रहेगा, है ना। सिंपली इसी तरीके से वर्क करना है। सर ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी ना? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी इन्वेस्टिंग डैडी के इसमें, है ना। सर 50% का सिग्निफिकेंस लेते हुए, हाँ ठीक है, यहाँ पर सब सारी चीजें आपको देखना है। सिंपली मर्सीलेस काम करना है, कोई भी शिफ्टिंग्स कोई भी बदलाव नहीं देखना है यहाँ पर। सिंपली आइए 920 को बाजार को पॉज कर दीजिए और जो लाइंस है ये लाइंस को आप ड्रॉ कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जब भी बॉटम पे आएगा तो बाय करेंगे, टॉप पे आएगा तो सेल करेंगे, है ना। सर ये सभी इंडेक्स में नहीं, अभी पर्टिकुलर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस पर अगर दूसरे को इंडेक्स में देखना है तो आप उसका रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन दीजिए और आपको वहां पर समझ में आएगा, है ना। मिड लाइन हमने बस इस दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया। जो हमारा रेंज आता है ना बाजार में, मॉर्निंग का रेंज, जो हम एक्सट्रीम रेंज की बात करते हैं कि बाजार आज 920 पे जो हम बात करते हैं कि निफ्टी का क्या रेंज रहेगा, चाहे बाजार ब्लडबाथ हो जाए पुल रन हो जाए, हमें कोई भी लाइन चेंज नहीं करना है इस पर्टिकुलर 920 की स्ट्रेटेजी में। हमें सिंपली मर्सीलेस काम करना है ना। जो वैल्यूज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच के मैं ट्विटर में अपलोड कर देता हूँ, आज की क्लास 920 स्ट्रेटेजी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट हम खींच के इसको अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड कर देते हैं ताकि आप सभी लोग भी इसको देख पाए अच्छे से। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम इस वीडियो को डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में अपलोड करने के लिए, है ना। इस वीडियो को डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब में अपलोड करने के लिए।
इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। स्ट्रेटेजी इन निफ्टी। ठीक है, कैलकुलेटर, और टैग कर देते हैं हम इन्वेस्टिंग रेडी में। ठीक है, चलिए, डन। और इसका अपलोड आप देख लीजिएगा, ट्विटर में आपको दिख जाएगा पोस्ट। और इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि लेडीज इंटरनेशनल स्कूल में अपलोड हो जाए। ठीक है। और इसी तरीके से आपको मर्सीलेस इसमें वर्क करना है, और सारी चीजों, सारे कॉन्सेप्ट को 920 के अकॉर्डिंग, अगर हमें नहीं मालूम, हम नहीं देखना चाहते वीक टूवर्ड्स टॉप वीक टूवर्ड्स बॉटम, तो इस तरीके से आप इस क्लास को, इस 920 की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब देखिए एक आध एग्जांपल, ये तो हमने बात कर ली इस पे। अब बात कर लेते हैं कल के डेटा में। कल का तो हमने पता नहीं है कहां पर है क्या है। तो कल क्या हमें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड मिला बाजार में कि नहीं मिला। सिंपल, इतना सारा ड्रॉ नहीं करेंगे, नॉर्मल देख लेते हैं। कल का 8 अक्टूबर है। ठीक है। यहाँ बाजार कब शुरू हुआ, 9:15 के आसपास, है ना। यहाँ पर अब देखते हैं क्या कल के बाजार में हमें कोई ट्रेड मिला यहाँ पर कि नहीं मिला। हिस्टोरिकल डेटा हमारा ऑन है। इस केस में मैं आ जाता हूं यहाँ पर, डेट चेंज कर लेते हैं। कल का डेट हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सपायरी सेम रहेगा, डेट को बदल देते हैं, है ना। 8 अक्टूबर, और सबमिट कर देते हैं। ठीक है। और इसको डेटा को कर देता हूं मैं प्ले। देखिए 9:15, कल का एक्सपायरी, कल का डेट है ये। और कल के अकॉर्डिंग बाजार हम चलते हैं सीधा यहाँ, डेटा को पॉज करके 9:20 के आसपास। ठीक है। 9:20 को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कल कि कल के बाजार में क्या दिखाई दे रहा है। अरे भाई, ये 16, 17, अरे टिक बाय टिक क्यों बढ़ रही है, 1 मिनट में क्यों नहीं बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलते 18, 19। नहीं, वो सेंटर लाइन हमने ऐसे ही बना दी है कि वो आज के बाजार का सेंटर पॉइंट है। एक जो हम बात करते हैं ना कि सेंटर लाइन का सिग्निफिकेंट भी बताता हूं मैं। ठीक है, बताता हूं। चलिए, ये 9:20 में हमने लाइंस को ड्रॉ करना है। इस अकॉर्डिंग यहां पर देखिए कल के बाजार में क्या दिखाई दे रहा है आपको। पहला लाइन, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,743, जाके तुरंत 24,743 पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए कल के बाजार में, है ना। 24,743 कहां पर है, कल 9:15 यहां से बाजार शुरू हुआ है ना, 9:15। ठीक है। 24 कितना दिखा रहा था वैल्यू, 24,743। यहां पर हम आ जाते हैं 9:15, 24,743, ये हमारा लाइन है। कहा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है। 4 लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट -1 मीन्स 24,693। थर्ड लाइन क्या रहेगा हमारा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर 24,987 और 25,039। 987 और 039, 987 का लाइन। ठीक है, यहां पर 987 और 039। ठीक है, ये हमारा क्या है, 039, EOR+1। 4 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिए। इस 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग अब सिंपल, यहां से बाजार देखिए, ये हमारा सेफ जोन है, ये क्या है, सेफ जोन है। और ये हमारे लिए क्या है, रिस्की। ठीक है। सेम इसी की तरह यहां पर हमारा सेफ जोन ये वाला लाइन है,
और ये हमारा रिस्क की लाइन है इसके नीचे का। सॉरी, उल्टा हो गया है ना। ठीक है, ऊपर नीचे कर देता हूं मैं इसको। ये हमारा सेफ है, ये हमारा रिस्की है। ठीक है, इस जोन में देखिए बाजार हमें टॉप पे कब मिला, कुछ भी नहीं देखना है। टॉप पे रिस्की जोन पे ईओआर पे कब आया बाजार, 11:30 बजे। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहेगा रिस्की जोन का, 11:30 बजे। अब टारगेट भी अब लगा दीजिए यहाँ पर सिंपली, 944 हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर ईओआर के लिए 944 ये हमारा टारगेट रहेगा उस समय। ये हमारा 50 पॉइंट्स का टारगेट है, रिस्की ट्रेड का टारगेट। ठीक है, और एसएल की बात करें तो एसएल तो हमने बात की है, जैसे सेफ साइड से एंट्री कर रहे हैं, कहां से, सेफ साइड यूआर+1 से, तो एसएल हमारा रहेगा 25,093 +10 पॉइंट मीन्स 103, है ना, 25,103। और इसी तरह अगर मैं रिस्की रिस्की जोन से अगर एसएल की बात करूं, तो रिस्की जोन से आप एसएल डाल दीजिए सिंपली, यहां से अगर बाय कर रहे हैं आप 24,987 से, तो इसका एसएल क्या रहेगा, एक डायवर्सन ऊपर मीन्स ये वाला लाइन 25,039 +10 पॉइंट्स यानी 25,049, यहाँ आपका इसका एसएल रहेगा और इसका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस भी लाइन से आप ट्रेड कर रहे हैं उसका एक डायवर्सन का एसएल रख दीजिए और एक डायवर्सन का टारगेट रख दीजिए। यहां पर आपको दिखा टारगेट मिला इस अकॉर्डिंग। जब बाजार उस टॉप पे है, बॉटम पे तो आया ही नहीं बाजार, है ना, तो हम ट्रेड नहीं कर पाए। बट टॉप पे आने के बाद भी अगर हम इंतजार कर रहे हैं बाजार में, तो आपको वो ट्रेड आपको प्रॉफिट दिला रहा है। अदरवाइज इसी तरीके से आप रैंडम किसी भी दिन पे जाके देखिए, आपको हर दिन ये स्ट्रेटेजी काम करती हुई, बेहतरीन काम करती हुई दिखेगी, है ना। एसएल जाएगा तो 50 पॉइंट्स का ही जाएगा, कैलकुलेटेड एसएल है। ठीक है, कैलकुलेटेड हमारे पास एसएल है। और ये जो 50% का जो सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे 9:20 में अगर हम मार्केट के बाजार का रेंज निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर सिनेरियोस के अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेड लेने की कोशिश करें, तो इस चीज में क्या, अगर बाजार यहाँ टॉप पे आएगा और टॉप पे आने के बाद भी बाजार अगर बुल रन बना रहेगा, तो क्या मैं यहाँ से खरीदारी कर पाऊंगा क्या। खरीदारी के लिए मुझे एटलीस्ट ये 50% का जो सिग्निफिकेंट है, इसके नीचे वाले जोन में मुझे अगर मिले तो मैं खरीदारी कर पाऊंगा रिस्क के अकॉर्डिंग। यहां से बुल रन में खरीदारी नहीं कर सकता ना। इसी तरीके से अगर बाजार बॉटम के तरफ है और बॉटम की तरफ बेरिश ट्रेड मिल रहा है हमें, तो मुझे ये पता है कि आज के दिन का बॉटम है ये, तो सिग्निफिकेंस ये 50% का सिग्निफिकेंस ये है कि बाजार इस जोन के ऊपर मुझे दिखाई दे यहाँ पे, तो मैं बेरिश ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में। समझ गए, समझ गए आप लोग, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में। इसी तरीके से रैंडम आप किसी भी दिन जाइए और इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिंपली एसएल और टारगेट का लाइन भी प्लॉट कर दीजिए, एक डायवर्सन एसएल एक डायवर्सन टारगेट। इसी तरीके से यहाँ रिस्की जोन से ले रहे हैं तो एक डायवर्सन का हमारा टारगेट रहेगा, एक डायवर्सन का हमारा एसएल रहेगा, है ना। टारगेट सेम वैल्यू नहीं, हाँ टारगेट सेम वैल्यू, टारगेट में हमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो वैल्यू आ रहा है उसी पे हम टारगेट अपना ले लेंगे। बस एसएल के लिए हमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा, स्पॉट से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें एसएल लगाना है। ठीक है रिया जी, प्रोबेबल डे हाई, यस, अपोजिट साइड बिल्कुल। ठीक है, ये एंट्री है ना, जैसे यहां से एंट्री है रिस्की ट्रेड की। अब जैसे रिस्की ट्रेड का यहाँ पर एंट्री रहेगा हमारा 987 से एंट्री रहेगा, तो टारगेट इसका अपोजिट वाली वैल्यू पे, अगर अपोजिट वैल्यू नहीं आ रही तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये वाला हमारा टारगेट रहेगा उस 944, है ना, ये 944 हमारा टारगेट। इसी तरीके से 920 को ही करना है, उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि 920 पे लाइन है अभी कुछ और लाइन है, ऐसा नहीं। जो लाइन 920 तक है, एट द एंड 2:30 बजे तक उसी लाइन को आपको बना के रखना है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। 920 स्ट्रेटेजी में अगर बाद में वैल्यू चेंज हो जाए तो कौन सा वैल्यू मानेंगे, वही तो मैं बता रहा हूं बजरंग जयपाल सर। यहाँ पर अगर 9:20 को हमने लाइन प्लॉट कर दी है ना, तो यहाँ हमें तो ना कोई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखना है, डेटा बुलिश है बेरिश है कुछ भी नहीं देखना है, मर्सीलेस बस ये लाइंस प्लॉट करके हम पूरा दिन इंतजार करेंगे, और यहां पर अगर वैल्यूज पे आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे, है ना। और अगर आपको मॉर्निंग से ट्रेड करना है तो फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग बाजार बेरिश है बुलिश है, सेफ कौन सा है रिस्की कौन सा है, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग वहां पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। सिनेरियोस का कोई भी प्रोबेबल हाई यूआर+1 ही होता है बिल्कुल, है ना। अब जैसे बाजार में कोई भी बदलाव आ जाए तो बाजार आप मैक्सिमम टाइम देखिए,
ऐसा अगर आप रेंज निकाल लेंगे ना मैक्सिमम, हमेशा आप रैंडम कोई भी डेट पे जाइए, 9-20 को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, +1 यूआर +1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यूएस -1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही बाजार का मैक्सिमम रेंज कहलाएगा, चाहे बाजार में कोई भी बदलाव आ जाए, कितना भी ब्लड बाथ बन जाए, बुल रन बन जाए, उस केस पे बात अलग है। बट अगर बुलिश और बेरिश सिनेरियो रहेगा तो उस अकॉर्डिंग बाजार में रेंज भी यही कहलाएगा हमारा, है ना। बट हम हमेशा काम किस में करते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, है ना। फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं हमेशा। सर ऐसा कर सकते हैं कि रिस्की में राइटिंग कर दूं और सेफली में एवरेज के लिए बाइंग कर लूं। हाँ सर, बट ठीक है, रिस्की में आप सेलिंग कर दे और यहाँ पर आप बाइंग कर दे तो कैसा है, फिर वो बाइंग का रिस्क, आप जो सेलिंग कर रहे हैं वो सेलिंग का रिस्क आपका 100 पॉइंट का रहेगा ना, फिर 100 पॉइंट का रहेगा, है ना। यहाँ से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं ऑप्शन में तो ये 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा, फिर या तो आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा वो सेलिंग वाले ट्रेड को, है ना, काटना पड़ेगा। ऐसा मत करिए, किसी भी एक चीज पे ध्यान दीजिए ना सर। किसी भी एक चीज पे ध्यान देंगे तो समझेंगे उसको प्रॉपरली, ठीक है। सर इसमें शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज भी नहीं देखना पड़ेगा, पड़ता है, बस लाइंस ड्रॉ करना है, बाद में जो वैल्यू आती है उस पर ट्रेड करना है। जी बिल्कुल कृष्णा जी, यहाँ पे कुछ भी शिफ्टिंग्स नहीं देखना है, कोई भी गेम ऑफ परसेंटेज नहीं देखना है, सिंपली आ जाइए, लाइंस ड्रॉ कर दीजिए 920 को और बस बैठ जाइए, मर्सीलेस बैठ जाइए। जैसे हम स्टॉक्स में C1 C2 प्लॉट कर देते, उसमें कोई लाइंस में बदलाव नहीं आता, वहां सिनेरियोज में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये वैल्यूज में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जैसे ये आईडीडी ब्लास्ट का हमारा फीचर है, जो यहाँ पर जो C1 और C2 ये लाइंस आपकी कभी नहीं बदलेंगी, एंड एंड तक यही लाइंस रहेगी, यही वैल्यू रहेगी। तो ये 920 की कैलकुलेशन है ना। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी जो लाइन बन गई बन गई, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, न सिनेरियोस देखना है। अगर आप इसमें वर्क करिए, इसको आप बैक टेस्ट करिए, एटलीस्ट 1 मंथ इसको ट्राई करिए, ताकि आपको इसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि ये कितना एक्यूरेट है। तो आपको वहां पे आपका जनरल बनाइए 1 मंथ का, जनरल बनाइए 1 मंथ में आपको कितने सेफ ट्रेड लिए या रिस्की ट्रेड लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस अकॉर्डिंग आप वहां पे अपना जनरल मेंटेन करिए, और इसकी एक्यूरेसी आपको उस तरीके से फाइंड आउट पता चल जाएगा कि 20 ट्रेडिंग डे में से आप कितने दिन इस स्ट्रेटेजी में आप प्रॉपरली सेफ साइड काम किए हैं, और आपको कितने टारगेट्स मिले हैं कि कितने एसएल कटे हैं। तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, है ना। सर मार्केट का डायरेक्शन है या नहीं देखना है, डायरेक्शन भी नहीं, मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी नहीं देखना है सर, सिंपली लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसमें वर्क करिए, टॉप पे मिलेगा तो सेल करेंगे, बॉटम पे मिलेगा तो बाय करेंगे, ठीक है, समझ गए। और कोई यहाँ पर सर इसमें लॉस ज्यादा है पॉइंट्स और प्रॉफिट कम है पॉइंट्स का, नहीं सर, सिंपल लॉस की बात करें तो लॉस भी तो 50 पॉइंट्स का ही है ना। हम 10 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रायर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कभी कभार फ्लक्चुएशन में वहां पर उसी वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है, तो 10 पॉइंट हम थोड़ा सा प्रायर ले लेते हैं एसएल को, बट टारगेट हम उसी को मेंटेन करेंगे, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल सर, ये वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगा डैडीज इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर, है ना, ताकि आप लोग वहां से देख पाए। मोहित सर शेयर योर ट्विटर, मैंने तो शेयर किया ना सर आपको, यहाँ पर शेयर कर दिया ना, ये देखिए, ये ट्विटर का लिंक आपको शेयर नहीं किया मैंने। कोई भी सवाल रहेगा आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं ट्विटर अकाउंट में, फिर से एक और बार मैं शेयर कर देता हूँ, है ना। सर एलटीपी कैलकुलेशन में न्यू अपडेट क्या है, जी बिल्कुल, एलटीपी कैलकुलेशन में यहाँ पर आप नया फीचर क्या देख सकते हैं, एक नया फीचर है ये, पहले इसमें मैं बताता हूँ, पहले इसमें सभी चीज क्लियर है सभी को, मुझे चैट कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार यूएस और यूआर का वैल्यू 920 को नहीं रहता है, तो -1 और +1 रहता है, तो ऐसे केस में लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सिंपली आप उस लाइन को ड्रॉ करिए जो लाइंस आपको दिखा रही है ना, जो लाइन आपको दिखा रहा है उस केस में आप वहां पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सर एक बार और बता दो, अरे सर इस वीडियो को मैं डलवा दूंगा, है ना, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से क्लियर हो समझ में आ जाए, है ना। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसमें, ये 920 वाली स्ट्रेटेजी में टारगेट फॉर रिस्की ट्रेड, अगर रिस्की ट्रेड यहां से ले रहे हैं हम तो टारगेट हमारा 1,000 ही रहेगा, सेम पर्टिकुलर जैसे हम बात कर रहे हैं, जहां से भी आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं 1,000 का टारगेट,
और एक डायवर्सन का एसएल। ठीक है, मैं इसको मार्क करके भी दिखा देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। अब जैसे मैं बात करूं ईओआर से, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ ईओआर आने के बाद अगर ट्रेड ले रहा हूं तो सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ट्रेड जैसे इनिशिएट हुआ, ये हमारा क्या रहेगा, एक डायवर्सन का टारगेट रहेगा और एक डायवर्सन का एसएल रहेगा यहाँ पर, एक डायवर्सन का एसएल रहेगा यहाँ पर, एक डायवर्सन हमारा एसएल रहेगा, ये एसएल है। सिंपली उसी तरीके से अगर यूएस से ट्रेड ले रहा हूं मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये हमारा रिस्की ट्रेड का टारगेट रहेगा। ठीक है, और हमारा इसी का एसएल क्या रहेगा, एक डायवर्सन। ठीक है, इसी का एसएल रहेगा एक डायवर्सन का एसएल। ठीक है सर, जब इसमें बाजार का रेंज निकल ही जाता है तो क्यों ना इसमें 920 में ही सीपी डन राइटिंग कर सकते हैं आप, एडजस्टमेंट बता दीजिए। सर इसमें सीपी राइटिंग कर सकते हैं, बट क्या होता है ना मैक्सिमम टाइम, ठीक है बाजार का रेंज तो वही है, इंट्राडे में आप कर सकते हैं, प्रॉपर एसएल मेंटेन करते हुए चलिए, दोनों साइड का राइट कर दीजिए। यहाँ पे टॉप, एक्सट्रीम टॉप पे राइट करिए एक डायवर्सन पे, यहाँ पे बॉटम पे राइट करिए, और दोनों साइड का जो प्रीमियम का टोटल आ रहा है आप उसका ऐसे मेंटेन करते हुए चलिए, बस सिंपल है ना। इसमें सेलिंग तरफ कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी क्या है ना, एक डायवर्सन का एसएल और एक डायवर्सन टारगेट, मर्सीलेस काम करना है इसमें। सिंपली आप बाइंग की तरफ व्यू अपना रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी सेलिंग तो हम कर ही रहे हैं रेंज के अकॉर्डिंग। लागू हो सकती है स्टॉक्स में, तो लागू ही है सर, अनमोल सर, स्टॉक्स में तो ये स्ट्रेटेजी लागू ही है ऑलरेडी। अब जैसे यहां पर बात करूं मैं, अगर आपने यहां पर सिंपली रिस्की ट्रेड सेफ साइड से अगर आपने ट्रेड बनाया है, यहां देखिए सेफ साइड में बाजार आया, यहां पर हमारा टारगेट एक डायवर्सन रहेगा और इसी का एसएल हमारा एक डायवर्सन का एसएल रहेगा, ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, सेफ साइड का। और सेम टू सेम हम बात करें अगर सपोर्ट साइड में, सेफ साइड का एंट्री बना रहे हैं यहां से, अगर यूएस-1 से एंट्री बना रहे, तो यूएस-1 से एंट्री का टारगेट हमारा ये वैल्यू रहेगा, और एसएल, एसएल की बात करूं तो यहां पर एसएल हमारा ये रहेगा। ठीक है, एक डायवर्सन का एसएल। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना है। सॉरी सर, आई वांटेड टू नो सेफ टारगेट फॉर सेफ ट्रेड। सेफ ट्रेड का टारगेट ये है ना, जैसे आपने बाय किया कहां से, सिंपली मैं बता दूं, सेफ ट्रेड का अगर आपने बाय किया है, मैं बता देता हूं, है ना, कंफ्यूज मत होइए। जैसे ये हमारा सेफ है, ये सेफ वैल्यू है हमारा यूएस-1, तो इसका हमारा टारगेट रहेगा कौन सा, 25015, है ना। और इसी साइड अगर सेफ साइड में रेजिस्टेंस की बात करूं टॉप से भी वाले की, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा सेफ का, और ये हमारा उसी सेफ वैल्यू का टारगेट पॉइंट रहेगा। डन। और एसएल का हमारा ये है ऊपर साइड में, सेफ साइड का एसएल कहाँ है, सेफ साइड का एसएल ये है। डन। कोई कंफ्यूजन? इफ यूएस एंड यूआर एक पल से स्प्रेडशीट पर रिकॉर्ड रहता, नहीं समझ पाया सर आपका क्वेश्चन। सर वन स्टॉक एज एग्जांपल, सिंपल कुछ नहीं है, स्टॉक्स में तो आपको लाइंस ड्रॉ भी नहीं करना है, हाँ लाइंस ड्रॉ करना है, बट वो तो कैल यहाँ हम कैसे निफ्टी में भी जाके लाइन देख रहे हैं 920 पे, बट स्टॉक्स में क्या हो रहा है, स्टॉक्स में आप देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। स्टॉक्स में क्या हो रहा है, आप जैसे रैंडम हमने बात किया यहाँ पर, ये स्टॉक्स में क्या है, जैसे बर्जर पेंट है, तो ये C1 C2 P1 P2 बस यही हमारा एंट्री पॉइंट है, ये सारा C1 एंट्री पॉइंट, C2, इसका तो स्टॉक्स में वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और टारगेट, इसका टारगेट और एसएल ये पॉइंट वैल्यू रहता है, सिंपली बस यही है, मर्सीलेस इसमें काम करना है। किसी भी वैल्यू से हम एंट्री कर रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू से एंट्री कर रहे हैं तो उसका हमारा टारगेट और एसएल ये वाला वैल्यू रहेगा। ठीक है, पॉइंट वैल्यू हमारा टारगेट और एसएल रहेगा। इंट्राडे एक्सट्रीम हाई लो होता है, बिल्कुल, है ना, एक्सट्रीम हाई लो। इंट्राडे के दौरान हम रेंज की बात करें तो निफ्टी में यही रेंज के अकॉर्डिंग हमारा बाजार दिखता है आपको, बिल्कुल हो जाएंगी सर, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगी, आप इसको देख लीजिएगा। और कोई सवाल है किसी को 920 की स्ट्रेटेजी रिलेटेड, कोई सवाल आज के बाजार में 920 रिलेटेड कोई सवाल? सर एलटीपी कैलकुलेशन में न्यू अपडेट क्या है, बिल्कुल आज का न्यू अपडेट ये है कि ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है
एक नया अपडेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये एक नया अपडेट है, यहाँ पर जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब ये 51%, यानी ये जो वैल्यू से है रेजिस्टेंस से सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हमारा 51% पे जो है, कहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन। तो ये क्या हर टिक में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैं करंट डेटा में भी दिखा देता हूँ। यहां से एक बार हट जाते, करंट डेटा में आ जाते, निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी के करंट डेटा में आ जाते लाइव मार्केट में। ये लाइव बाजार है। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये 91% हर टिक में। क्या ये 91% बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर बढ़ेगा तो यहां पर आपको ये देखिए ग्रीन कलर का एरो दिखाई देगा अप साइड में, और ये ग्रीन कलर से वैल्यू दिखाई देगी। और ये हर टिक में अगर घट रहा है तो यहाँ पर रेड कलर से एक टिक दिखाई देगा कि वो परसेंटेज उस 75% के रिगार्डिंग यहाँ पर अभी डिक्रीजिंग मोड में है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्या ये सेकेंड हाईएस्ट नंबर इंक्रीजिंग मोड में है कि डिक्रीजिंग मोड में है, आपको ये दिखाई देता रहेगा यहाँ से। तो इसमें हम देखते थे ना पहले कि क्या वो बदलाव परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। सर इफ यू आर जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनमोल सर, है ना। ब्लड बाथ सिनेरियो ये गया तो ठीक है, ब्लड बाथ सिनेरियो अगर गया भी तो भी 920 की स्ट्रेटेजी में तो हमें मर्सीलेस काम करना है ना। टारगेट और एसएल तो कैलकुलेटेड है हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग अगर टारगेट आएगा तो ले लेंगे, एसएल आएगा तो ले लेंगे, बस। अगर आपको इंट्राडे काम करना ही है तो फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर हम प्रॉपर डेटा बेरिश है कि बुलिश है, उस अकॉर्डिंग हम उसको देखने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल कमलेश सर, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर कल से एक्सेल शीट रिकॉर्ड रहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप एक्सेल शीट नागेश जी रिकॉर्ड करिए। और एक महीना तक कम से कम इस 920 स्ट्रेटेजी पे अगर आप वर्क करके देखिए, क्या वो बेहतरीन काम कर रहा है, या फिर बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो कि क्या वो पिछला एक महीना प्रॉपर काम किया है कि नहीं किया है ना। है ना, उस तरीके से आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको एक महीना इंतजार नहीं करना है, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करना है, तो आप उसको बैक टेस्ट करिए एक महीने तक, है ना। सर एंट्री एग्जिट सब समझ आ गया। पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी है लेकिन रियल ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हूँ। जी आप यहाँ पर अगर रियल ट्रेड करना है तो सिंगल लॉट से आप काम करिए ना सर, सिंगल लॉट से आप रिस्क लीजिए, एक्सट्रीम सेफ का इंतजार करिए और सेफ ट्रेड करिए। प्रॉपर आपको अगर एसएल एक डायमेंशन का निफ्टी में अगर एसएल जाएगा भी ना सेफ ट्रेड से, तो मात्र आपका प्रीमियम पे 30 पॉइंट ही जाएगा। अगर स्पॉट पे 50 पॉइंट है तो प्रीमियम में 35 पॉइंट्स आपका एसएल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। मीन 750 का ही लॉस आपको दिखाई देगा एक सिंगल लॉट पे, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएंगे रियल ट्रेड में, है ना। सर 920 की वीडियो कहाँ देखे? मैं आपको दिखाऊंगा सत्येंद्र जी, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपका डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में अपलोड हो जाए, आज का ये क्लास का वीडियो, है ना। सर अगर शिफ्टिंग हो गई तो क्या करना है? शिफ्टिंग हो गई तो कुछ नहीं, किस में 920 की स्ट्रेटेजी में। थैंक यू मोहित सर, आप काफी पेशेंसली समझाते हो, थैंक यू सर। अजय सर, हमें क्या है प्रॉपर समझ आना चाहिए सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बोल रहा था ना, हम प्रॉपर एक बार शुरुआत कर लेते हैं, सारी चीजों को देखेंगे ना तो आपके डाउट्स एट द एंड क्लियर हो जाते हैं। अगर बीच में ही सवाल करेंगे तो कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं, फिर उस टॉपिक से अगले टॉपिक में हमें जाना पड़ जाता है ना। ठीक है, ट्रेड भी करूंगा बिल्कुल। कहाँ गया सर आपका मैसेज? मोहित सर मजा आ गया आज के टॉपिक में, अंशुल फॉर्म देहरादून, क्या बात है। सर लॉट्स इंक्रीज हो गए तो एक लॉट के लिए कितना कैपिटल होगा? लॉट साइज इंक्रीज होगा तो जो प्रीमियम होगा उस लॉट साइज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइड बाय जो भी प्रीमियम रहेगा उतना बाजार में पैसा लगेगा। अभी जैसे सिंपली हम बात कर रहे हैं ना कि अभी जैसे एक प्रीमियम को खरीदने के लिए एटलीस्ट हमें जो भी प्रीमियम लग रहा है, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे
हम बात करते हैं सिंपली। जैसे ये प्रीमियम 90 रुपए का प्रीमियम है या फिर 100 रुपए का पकड़ लीजिए। जैसे 100 रुपए का प्रीमियम हमें निफ्टी में अभी 25 के लॉट साइज के हिसाब से 2500 रुपए लग रहा है, तो इसका 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। इट मीन्स जो 2500 का प्रीमियम है, आपको वो उस प्रीमियम को पे करने के लिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा फॉर बाइंग, है ना, फॉर बाइंग। ठीक है, डन। सुमित सिंह जी, जब सर का क्लास रहेगा तब आ जाएंगे, है ना, बार बार ये सवाल मत पूछिए, आपको वहां व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। बैंक निफ्टी का क्लास आज तो ठीक है, मैं इसका कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूं उसको। शाम को मैं कर दूंगा, है ना, शॉर्ट में उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का डन। आप इस यूट्यूब चैनल को भी साथ ही साथ फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स रहे, कुछ अपडेट मिलेगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। सबसे पहले आप अपलोड कर दीजिए इन्वेस्टिंग रेडी यूट्यूब चैनल को, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कोई क्वायरीज रहेगी, जो भी कोई अपलोड्स रहेगा, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे। सारे वीडियोस आप अच्छे से देखिए। फॉर बिगनर्स प्लेलिस्ट जाके आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो, पैसा बनाने वाली ऑप्शन चेन, इस सीरीज को आप देखिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आज अगर शायद बैंक निफ्टी का मुझे टाइम मिल जाए तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, है ना, डन। इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। और आज का जो क्लास है, आज के जो क्लास को अगर देखना है, तो आज के क्लास को मैं इस डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आज 920 वाला स्ट्रेटेजी पे जो वीडियो हमने बनाया है, इस टॉपिक को यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डन। जी, स्टॉक्स में भी अगर कुछ बदलाव आएगा तो वहां पर हमें दिखाई देगा, बट स्टॉक्स में तो नहीं। ठीक है, स्टॉक्स में देखेंगे, बदलाव आएगा तो पता चल जाएगा। सर बाइंग से सेलिंग में ज्यादा बैठ सकते हैं क्या, ये सच है? बिल्कुल बैठ सकते। कैसा रहता है बाजार में, अब जैसे मैं बात करूं मैडम रिया जी, अब जैसे बाजार में आज यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ 10:45 में यहाँ का बियरिश ट्रेड हमने बनाया। अब यहां से 10:45 से बाजार 11:45 तक बाजार वहीं चल रहा है। तो यहां अगर मैं बाइंग करूं, तो यहाँ बाइंग में मुझे क्या होगा, स्लाइड सा प्रीमियम डीके होता है, एक आवर में स्लाइड सा डीके होने का डर रहेगा, हालांकि टारगेट मुझे मिल जाएगा। बट अगर आप सेलिंग करेंगे तो ये जो इतना बाजार यहीं पे रुका हुआ है, तो वो सेलिंग का जो हम यहाँ से अपॉर्चुनिटी यहाँ से सेल कर रहे हैं मर्सीलेस 1,000 टारगेट पकड़ के, तो ये जितना टाइम आप रुक रहे हैं उतना तो डीके मिलेगा ही मिलेगा, साथ में टारगेट भी मिलेगा आपको। तो दो एडवांटेजेस रहते हैं यहाँ पे थोड़े से। बट बाइंग साइड में सिंपल सा कैलकुलेशन, एसएल भी आप मेंटेन करके रखिए प्रॉपर, तो इसमें थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाता है कि कभी बाजार अगर कंसोलिडेट हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें वहां पे जो डीके रहता है वो डीके हमारे एडवांटेज में काम करता है फॉर सेलिंग, है ना। सर ये हम अदर इंडेक्स में यूज कर सकते हैं जी, नरेंद्र जी, आप अदर इंडेक्स में पहले टेस्ट करिए उसको। हमने निफ्टी में सर ने भी टेस्ट किया हुआ है, तो हमने भी टेस्ट किया हुआ, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर वर्क करता है। तो दूसरे इंडेक्स में आप देखिए, कम से कम बैक टेस्ट करिए 10-12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर आप देखिए वहां पर और क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास बेहतरीन आपको समझ आया होगा, इस 920 वाला स्ट्रेटेजी प्रॉपरली। तो जो भी लोग अगर नहीं देख पाए होंगे या फिर दोबारा देखना चाहते हैं, तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। सत्येंद्र जी, मेरा टाइम 1:30 बजे का रहता है, बट कैसा रहता है कभी कभार मॉर्निंग आधा घंटा बिफोर आ जाऊंगा, तो व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट आ जाएगा, है ना। जी बिल्कुल। निफ्टी फाइनल रिपोर्ट इन निफ्टी, चलिए, फाइनल रिपोर्ट निफ्टी में अगर देने जाए हम, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 से 25,200 शिफ्ट हुआ था, मॉर्निंग से हम देख रहे हैं, बट ये परसेंटेज स्टेबल हो गई है अभी, है ना, ना डिक्रीज हो रही है, स्लाइड सा इंक्रीजिंग मोड में है, बहुत धीरे धीरे।
और सपोर्ट भी इक्वल स्टॉप है। बाजार में बुलिश प्रेशर तो है, बट ये परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग मोड में रेजिस्टेंस साइड का, तो बाजार में इन दोनों वैल्यूज के आसपास कंसोलिडेशन फेस करना है जब तक कोई नया बदलाव नहीं आता। अगर बाजार को देखिए, बाजार कंसोलिडेट टुवर्ड बुलिश हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में एक प्रेशर क्या दिखाई दे रहा है हमें, सिंपली अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में 25,147 और 25,100, इन्हीं दोनों के आसपास क्या मुझे निफ्टी दिखाई दे रहा है अभी करंट सिनेरियो में? देखिए, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट जोन दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ द पॉइंट बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हमें इंतजार करना है। अब 2 भी बज गए हैं, हमें 2:30 के बाद तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, बट एटलीस्ट अगर बॉटम मिल जाए, एक्सट्रीम बॉटम, तो खरीदारी कर सकते हैं, और एक्सट्रीम टॉप मिल जाए तो कर सकते हैं। बट अभी कंसोलिडेट दिख रहा है। आप यहाँ सिंपली 2.0 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 96,000, ठीक है, अरे एक सेकंड, और यहाँ पर भी 96,000। तो इस केस में बाजार में जब तक यहाँ पे कोई बदलाव या परसेंटेज यहाँ से, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हो जाए, सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, तो इस केस में बाजार स्लाइड सब बेरिश साइड मोमेंटम दिखाएगा। रजिस्टेंस साइड का परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और सपोर्ट साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो बाजार में स्लाइड सा बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा, है ना? तो इस कंडीशन, इस अकॉर्डिंग देखिए, इंतजार करिए जितना हो सके उतना, और बिल्कुल धैर्य से बैठे रहिए, ठीक है। फाइनल कमेंट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी के क्या बदलाव हुए मैंने नहीं देख पाया है ना? अभी मैं इसको नहीं देख पाया हूँ आज। तो इसके अकॉर्डिंग अभी कुछ अगर इसमें रहेगा अपडेट तो देख लीजिएगा, है ना? मेरे ख्याल से सपोर्ट इसमें मॉर्निंग से ही 51,000 पे बना हुआ है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में करंट सिनेरियो में वापस 51,000 पे आपको दिखाई दे रहा है ना? सिंपली आज एक्सपायरी है इसका, तो इस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में फिर से ये डाउन साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 52,000 पे शिफ्ट होने के बाद फिर से ये बेरिश प्रेशर क्रिएट करके फिर ये डाउन साइड आ रहा है, बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। इसीलिए रेजिस्टेंस में हमने मॉर्निंग अगर बात करें बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी का रेंज हमने मॉर्निंग में जो प्रिडिक्ट किया था, मॉर्निंग में प्रिडिक्ट करने के अकॉर्डिंग देखिए बैंक निफ्टी में ये हमारा रेंज था ईओआर से लेके यूएस तक। तो बाजार में यही रेंज के अकॉर्डिंग बाजार चल रहा है। जो 1,000 पॉइंट का रेंज हम देख रहे थे 50,000 से लेके 51,000 से लेके 52,000 तक, वो रेंज के अकॉर्डिंग ही बाजार मॉर्निंग से मूवमेंट कर रहा है। बॉटम पे था बाजार, टॉप तरफ गया, और टॉप से बॉटम की तरफ। अब वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें एक्सट्रीम टॉप और बॉटम का इंतजार करना है। इसमें भी वही मैं एक बार चेक करते रहूंगा, अगर वो स्ट्रेटेजी काम कर रहा है तो इसमें भी हम वर्क कर सकते हैं, है ना, रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी बाजार में बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी इसकी शिफ्टिंग क्या हुई है वो एक बार देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारी चीजें हमें क्लियर कट दिखाई देगी। इसका क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमें अभी फिलहाल में बैंक निफ्टी में सपोर्ट हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 51,000 पे। रजिस्टेंस ओआई का दिखाई दे रहा है 51,000 पे। अगर ये परसेंटेज ऐसे डिक्रीज होता रहा तो इस केस में बाजार इन्हीं यहीं पे कंसोलिडेट होके क्लोज करने की कोशिश करेगा, है ना? ठीक है, डन। ठीक है सर, देख लेंगे, है ना? चलिए, अब क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड, और रहेगा तो मैं इसका अपलोड कर दूंगा बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और सूरत ऑफलाइन सेंटर रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पर देखना है, बातचीत हमारे साथ बैठना है ऑफलाइन सेंटर पे, तो मैं उसका नंबर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना? सूरत ऑफलाइन सेंटर का नंबर लिख लीजिए साथों साथ, 9998061526, ये सूरत सेंटर का नंबर है। देखिए चैट बॉक्स में भी आपको मैंने भेज दिया है, और साथ ही साथ अ, विनय पांडे सर का भी नंबर आपको दे देता हूं, ताकि कोई क्वायरीज रहेंगी तो आप वहां से भी उनको पूछ सकते हैं, है ना? देखिए चैट कमेंट बॉक्स में दोनों नंबर्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए, आप वहां से जाके अपना एनरोलमेंट या कोई भी क्वायरीज रहेंगी तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अभी तक आप बने रहे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।